हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। वो सभी स्टूडेंट जो होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अभी पहली बार विजिट किए हैं, होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसे फॉलो कीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे, जहां पर आपको एग्ज़ाम अपडेट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेंगे, वीकली जनरल नॉलेज, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टडी मटेरियल जो है सारी चीज़ें जो है मिलने वाली है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो होगा वो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो है हमारा जो मेन रहेगा वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर दें, आप इंडिया के बारे में तो जानते ही हैं। इंडिया का एरिया जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। हमें जानना है इंडिया का इंट्रोडक्शन। आज रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स में ग्रेट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ आता है, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज आते हैं, कोस्टल प्लेन्स आते हैं और हमारे आइलैंड्स आते हैं। इसके बाद हमारे इसमें जो टॉपिक रहता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फिर हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हमें सॉइल्स के बारे में, यहाँ के एटॉमिक, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर के बारे में पढ़ना होगा। फिर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज रहती है। फिलहाल हम अपने को फिर इस टॉपिक की तरफ जो है वो रखेंगे, जो कि है आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इतना तो आप सभी जानते हैं, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लैटिट्यूड पोजीशन अगर हम देखेंगे 80 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ होता है, और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री ईस्ट होता है। इंडिया जो कंट्री है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज 7 कंट्रीज हैं। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगी। साथ साथ जो है सभी नोट्स भी जो है बनाएंगे। चलिए, पहला पॉइंट, इंडिया जो है इट इज़ अ लैंड आल्सो नोन एज भारत। इंडिया एक ऐसी लैंड है जिसका दूसरा नाम भी है भारत, और हिंदुस्तान भी इसका नाम है। एक यूनिक लैंड है, क्योंकि अगर हम यहाँ का कल्चर देखेंगे, कल्चर काफ़ी डाइवर्स है, और अगर हम फिजियोग्राफी देखेंगे वो भी काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पर आपको डिजर्ट भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे और कोस्टल बाउंड्रीज भी मिलेगी। तो इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी कहा जाता है, कल्चरली भी और फिजिकली भी काफ़ी डाइवर्स है। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन कितनी है, आप जानेंगे सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री जो है वो इंडिया है। पहले नंबर पे चाइना आती है और सेकंड नंबर पे जो पॉपुलस कंट्री है वो कौन है, इंडिया है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस टाइम प्रेजेंट में 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। अब इंडिया जो है इट इज़ अ होम टू अराउंड 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इंडिया आप जानते हैं कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, बहुत सी स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाए जिसे इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर तकरीबन 7.5% जो है दुनिया की पॉपुलेशन रहती है। कितनी पॉपुलेशन रहती है, 17.5% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, इंडिया में रहती है। द कंट्री हाउएवर अकाउंट्स 2.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एरिया, लेकिन सिर्फ 2.42% जो है पूरी दुनिया का जो एरिया है उसमें से 2.4% एरिया जो है इंडिया का है। यानी कि जो यूनियन ऑफ द इंडिया है इसका जो एरिया है 2.42% है, और इसी 2.42% में 7.5% जो है दुनिया की पॉपुलेशन रहती है। क्योंकि कंट्री जो है काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ पर जो है आपको फूड्स क्रॉप जो है हर कोई मिल जाएगी, वाटर के रिसोर्सेज मिल जाएंगी, तो पॉपुलेशन जो लोगों के लिए रहने के लिए जो है एक अच्छी जगह है। ये आप देखेंगे, ये क्या है, इंडिया का मैप है। आज प्रेजेंट जो है इंडिया का मैप है, साथ में आप देखेंगे यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इस मैप को देख लीजिए और यहाँ पर हम जो है इससे रिलेटेड जियोग्राफिकल पोजीशन जानेंगे। इंडिया की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, इंडिया जो लाई करता है एंटायरली ऑन द इंडियन प्लेट। कहाँ पर लाई करेगा, इंडियन प्लेट में लाई करेगा, इन द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नॉर्थ में जो है वो लाई करेगा। कंट्री बिटवीन
80 डिग्री 8 डिग्री एंड 37 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, 68 डिग्री एंड 97 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड होगा। सॉरी, ये लैटिट्यूड नहीं होगा, ये लॉन्गिट्यूड होगा, लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंडिया जो है, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर रैंक देखेंगे तो ये क्या है, 7वां रैंक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री होगी दुनिया की। विद एन टोटल एरिया ऑफ, कितना एरिया मैंने अभी कहा था आपको, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होगा इंडिया का। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये चीज ठीक कर लेना, 80 डिग्री 4, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पर जो होगा लॉन्गिट्यूड होगा। तो ये जो है वो इंडिया का एरिया है। फिर जो है इंडिया मेजर्ड 3214 फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अगर हम इस नॉर्थ से नीचे साउथ की तरफ आते हैं तो इंडिया की जो लेंथ होगी यहाँ पर, तो कितनी हमने देखी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये कितनी है, ये है 2993 किलोमीटर, 2990 के आसपास जो है, इतनी जो है वो इसकी है। तो अगर आपके पास आता है क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ जो होगा वो ज़्यादा होगी आपकी ईस्ट वेस्ट की बाउंड्री से। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इंडिया हैज़ अ लैंड फ्रंटियर। लैंड फ्रंटियर जो है 1500 जो है यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक जो है इंडिया का जो है लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर का। कोस्ट लाइन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से लेकर जो कोस्ट लाइन है यहाँ तक, और साथ में अगर हम अपने आइलैंड्स को भी, जो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड है, इनको भी मिलाएंगे तो 7,517 किलोमीटर जो होगी वो इनकी कोस्ट लाइन होगी। ठीक है, तो इंडिया का जो है लैंड फ्रंटियर भी हमने देख लिया, 15,200 किलोमीटर जो है लैंड फ्रंटियर है, कोस्ट लाइन जो है 7,517 है। अगर हम आइलैंड्स को नहीं मिलाएंगे तो 6100 किलोमीटर होगी। तो ये हमारा इंडिया का मैप था। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका जो एरिया है वो कितना है, 2.42% जो है वर्ल्ड का एरिया इंडिया में है। ऐसे जो टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री की वजह से हमने इसे कहा। उसके अलावा जो है इंडिया जो है, इट इज़ बाउंडेड इन द साउथ वेस्ट बाय द अरेबियन सी। साउथ वेस्ट में अगर हम देखेंगे, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, अरेबियन सी होगा, अरेबियन सी होगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल होगा, क्या होगा, बे ऑफ बंगाल होगा। ऊपर तो आप जानते हैं यहाँ पर माउंटेन्स रहते हैं, हिमालय रहता है। तो इंडिया इज बाउंडेड इन द साउथ वेस्ट बाय द अरेबियन सी। इंडिया इज बाउंडेड इन द साउथ ईस्ट बाय बे ऑफ बंगाल। साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी होगा। इन इंडिया इन साउथ बाय द इंडियन ओशन। और साउथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो आपका इंडियन ओशन रहता है। इंडिया के कुछ 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं, वो कौन से जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो है सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कोल जो है वो इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट है। पहला पॉइंट रहेगा आपका सियाचिन ग्लेशियर। फिर हम अगर जो है वेस्ट में देखेंगे, गौहर मोती जो है वो गुजरात के कच्छ में पड़ता है, गौहर मोती। नीचे आप देखेंगे इंदिरा पॉइंट रहता है आपका निकोबार आइलैंड में। ऐसे कन्याकुमारी यहाँ पर है, बट अगर हम निकोबार आइलैंड जो इंडिया के हैं उनमें देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट रहता है। और जो है अरुणाचल में है किब्यूतू, ये जो है अरुणाचल में रहेगा। तो ये 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स रहेंगे। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जो है वो कितनी है, टोटल जो है इंडिया जो है शेयर करता है इसकी बाउंड्री विद 7 कंट्रीज। वो कौन कौन सी 7 कंट्रीज हैं, जिसमें हमारे पास जो है पहला जो है वो पाकिस्तान आता है, दूसरा हमारे पास चाइना आता है, तीसरा हमारे पास नेपाल आता है, नेक्स्ट हमारे पास जो है भूटान होगा। भूटान के अलावा जो है हमारे पास अफगानिस्तान रहेगा हमारे पास, और जो है नेपाल हो गया, भूटान के बाद बांग्लादेश रहेगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो म्यांमार होगा। और श्रीलंका का तो अभी हमने कह दिया कि वो जो है वो कोस्टल बाउंड्री है। तो यहाँ पर देखिए मालदीव्स जो है हमारे पास, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है, ये आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में पड़ते हैं।
इंडिया का अगर हम साउथ देखते हैं इस तरीके से जो है, इंडिया का साउथ देखेंगे तो यहाँ पर कहीं मालदीव्स है, यहाँ पर हमारे पास जो है श्रीलंका, और यहीं पर कहीं पर जो है वो इंडोनेशिया है। तो ये कहाँ पर पड़ेंगे, हमारे साउथ ऑफ इंडिया में पड़ेंगे। श्रीलंका जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ द सी फाउंड बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो आइलैंड कंट्री जो है श्रीलंका जो है इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द इंडियन ओशन, जैसे कि हमने अभी बात की। एक नैरो स्ट्रेच है वाटर की जिसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, ये सेपरेट करता है फ्रॉम द मेनलैंड। इंडिया की जो है मेनलैंड से जो है सेपरेट करता है श्रीलंका को। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं, ये जो है वो श्रीलंका है। तो इसे कौन सेपरेट कर रहा है, एक नैरो स्ट्रेट है जिसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। बिसाइड द मेनलैंड के अलावा अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर जो दो है वो आइलैंड नेशन है, सॉरी आइलैंड, दो आइलैंड्स हैं। एक अंडोमान निकोबार आइलैंड है और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो किस ओशन में है, तो क्या आंसर होगा, वो बे ऑफ बंगाल में है। आइलैंड्स के वक्त हम अलग से पढ़ेंगे। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप के बारे में, तो वो कहाँ पर होगा, वो अरेबियन सी में होगा। कहाँ पर होगा, अरेबियन सी में होगा। तो ये याद रख लेंगे इतना सा पॉइंट। आगे चलेंगे और आगे देखेंगे आपके और कुछ क्वेश्चन फिजियोग्राफी से। अब बात करेंगे हम नॉर्थ फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया की। नॉर्थ फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया जो है आर डिफाइंड लार्जली बाय द हिमालयन माउंटेन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर के रेंज में जो है हिमालयन माउंटेन रेंज आती है। वेरियस पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो इंडिया की बनाती है चाइना, भूटान और नेपाल से। तो ये नॉर्थ फ्रंटियर जो है इंडिया के, दे आर डिफाइंड लार्जली बाय द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन से सेपरेट करता है। अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर्स को देखेंगे इंडिया के, वेस्टर्न बॉर्डर्स में जो है वो पाकिस्तान है जो कि पंजाब प्लेन में लाई करेगा, और थार डिजर्ट जो है इससे सेपरेट होता है। तो पंजाब प्लेन और थार डिजर्ट जो है वेस्टर्न जो बाउंड्री है वहां पर पाकिस्तान से इंडिया सेपरेट होता है। इन द फार नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, चिन हिल्स आते हैं हमारे पास, फिर कंचिन हिल्स आते हैं, फॉरेस्टेड माउंटेन्स रीजन आते हैं जो कि इंडिया को बार्मा से जो है सेपरेट करता है, यानी कि म्यांमार से सेपरेट करता है। और इसका जो है पॉलिटिकल बॉर्डर भी जो है बांग्लादेश से रहता है, जो कि हमारे जो है वाटरशेड रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन से, खासी हिल्स जो है, मिजो हिल से जो है सेपरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रिवर रहता है गंगा रिवर। ये ओरिजिनेट होता है इंडिया में एंड फॉर्म द इंडो गैंगेटिक प्लेन। और क्या बनाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन बनाता है। फिजिकल फीचर्स में हमें पढ़ना है ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ के बारे में, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और अपने आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी याद रखिए जो गंगा रिवर है ये ओरिजिनेट करता है इंडिया में एंड फॉर्म द इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्या बनाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स बनाता है। नेक्स्ट रहता है द गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इट ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इंडिया, वाइल द डेक्कन प्लेटू जो है इट ऑक्युपाइज द साउथर्न इंडिया। तो गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, ये ऑक्युपाई करता है हमारा नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया को ऑक्युपाई करता है। लेकिन जो डेक्कन प्लेटू है ये ऑक्युपाइज करता है सदर्न इंडिया को। अलॉन्ग इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, अगर वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करते हैं तो हमने वहां पर बात की थी थार डिजर्ट की। थार डिजर्ट के लिए याद रखेंगे 7th लार्जेस्ट डिजर्ट है दुनिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका हाईएस्ट पॉइंट के बारे में। देखिए अभी तो हम ऑफिशियली अगर हम इंडिया की वेबसाइट्स को देखेंगे तो वहाँ पर यही मिलेगा कि इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो K2 है। लेकिन आप जानते हैं जो K2 की जो हाइट है वो कितनी है, 8611। ये लाई करता है गिलगित पाकिस्तान में, जो कि डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन है। तो एट प्रेजेंट अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे जो इंडिया की बाउंड्री है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का रहेगा वो कंचनजंगा रहेगा। कहाँ पर रहेगा, सिक्किम में रहेगा। 8598 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो इंडिया का जो है हाईएस्ट पॉइंट अगर आता है K2 ऑप्शन में होगा तो मार्क करेंगे, बट ये डिस्प्यूटेड है। तो एट प्रेजेंट जो है इंडिया की जो बाउंड्री में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कंचनजंगा सिक्किम में है।
करंट जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो इंडिया के पॉइंट रहता है। फिर क्लाइमेट जो है अक्रॉस द इंडिया वो रेंजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल इन द फार साउथ टू द अल्पाइन इन द अपर रीजन ऑफ द हिमालय। क्लाइमेट के लिए अलग टॉपिक है, वो तो क्लाइमेट में ही पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास रहता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया को सेपरेट करता है, कहाँ से? श्रीलंका से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पर लाई करेगा? बे ऑफ बंगाल में लाई करेगा। लक्षद्वीप कहाँ पर लाई करेगा? अरेबियन सी में लाई करेगा। और ये कहाँ का पार्ट रहता है? इंडियन टेरिटरी में ही पार्ट है। बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। बाउंड्री में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पेनिनसुलर जो है इन द साउथ में जो है इंडियन पेनिनसुला, इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय द अरेबियन सी। वेस्ट में अरेबियन सी रहेगा, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल रहेगा और साउथ में जो है इंडियन ओशन रहेगा। ये मैंने आपको मैप से ऑलरेडी बता दिया है कि वेस्ट में यहाँ पर अरेबियन सी रहेगा, ठीक है, साउथ में इंडियन ओशन रहेगा और यहाँ पर जो है ईस्ट में जो है वो आपके बे ऑफ बंगाल रहेगा। इन द नॉर्थ में अगर हम देखेंगे और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हिमालयन रेंजेस रहेगी। इंडिया के मैप को अगर आप देखेंगे सपोज रफली जो है यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगी? माउंटेन रेंजेस रहेगी। श्रीलंका जो है इट लाइज ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट एंड द मालदीव्स ऑफ द साउथ वेस्ट। श्रीलंका कहीं यहाँ पर लाई करेगा तो हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट कोस्ट में लाई करता है। मालदीव्स यहाँ पर होगा तो हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट कोस्ट में लाई करेगा। इंडिया शेयर बाउंड्री थ्रू द नॉर्थ वेस्ट विद अफगानिस्तान। इंडिया जो है वो बाउंड्री जो है अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, बट ये डिस्प्यूटेड है। कैसे डिस्प्यूटेड है आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियाज क्लेम, इंडिया क्लेम करता है कि इट शेयर्स 106 किलोमीटर की बाउंड्री विद अफगानिस्तान। इंडिया जो है ये क्लेम करता है कि हम 106 किलोमीटर की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर रीजन में, जो है कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड है। अब जो है उसके अलावा जो है इंडिया का नेबर जो है पाकिस्तान रहता है, नॉर्थ टू द नॉर्थ में जो है चाइना रहता है, नेपाल रहता है, भूटान रहता है और जो है और जो है हमारा ईस्ट में जो है बांग्लादेश और म्यांमार रहता है। अब इनकी बाउंड्रीज जो है कितनी कितनी है? सबसे बड़ी जो बाउंड्री है इंडिया जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करेगा। इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इट रन्स 4096 जो है किलोमीटर, माइल्स में पूछा गया तो 2546 माइल्स होगा। तो लैक क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो है बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में। LAC LOC नहीं, LAC। तो इट ट्रेवर्सेस 4057 जो है किलोमीटर अलोंग द इंडियन स्टेट ऑफ, कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में बाउंड्री रहेगी, लद्दाख यूटी की, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में। बोथ नेशन ले क्लेम टू द अक्साई चीन। डिस्प्यूटेड रहेगा अक्साई चीन, दोनों रीजन जो है ये क्लेम करता है अक्साई चीन को। 1962 में इंडियो साइनो जो है वो वार हुई, जिसे सीनो इंडियन वार कहते हैं 1962 की, जिसमें जो है ये रीजन जो है चाइनीज के कंट्रोल में है। बॉर्डर जो है बर्मा के साथ यानी कि म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहेगा ये बॉर्डर। बॉर्डर जो है नेपाल के साथ अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा? 1751 होगा। ये जो है हमारा नेपाल के साथ, ये नेपाल नहीं होगा, ये भूटान के साथ नीचे, ठीक है। एक दो गलतियां हैं वो हम चेक करेंगे इसे। तो बॉर्डर जो है नेपाल के साथ जो है 1751 होगा और जो है भूटान के साथ कितना होगा? 699 होगा। वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होम एकेडमी, ये हमारा लोगो रहेगा हमारे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का, यूट्यूब चैनल का, ट्विटर का, तो पिंटरेस्ट का, तो आप जो है इसे फॉलो कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए www.homeacademy.in पे जो है वो विजिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।